बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुन निसा दी एक आया मुबारका दे चंद कलिमाते मुबारका तिलावत करने दा शर्फ हासिल किया है, जिन्हां कलिमात दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ओ लोग ने जिन्हां ते अल्लाह ने इनाम कीता है, यानी नबियां विचों ने, सिद्दीकां विचों ने, शहीदां विचों ने, नेक लोगां विचों ने, सालिहीन विचों ने। उन्हां नेक लोगां विचों, सालिहीन विचों एक सालिह शख्स हज़रत सैयदुना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप दी ज़ाते वाला बाबरकात भी है। आप दा सिलसिला नसब, आप दा नाम मुबारक, आप दा नाम मुबारक सी हज़रत सैयदुना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुल्लाबी अल गज़नवी। आप अफ़गानिस्तान दे शहर गज़नी दे रहने वाले सी और महल्ला सी हुजवेर, जिस वजह ती आपनू हुजवेरी कहा जाता है। आप हज़रत सैयदुना अलीयुल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दे नाल आप दा सिलसिला नसब 10 पुश्तां बाद मिल जाता है। हज़रत सैयदुना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा सिलसिला नसब वे सैयदुना अली हुजवेरी बिन सैयदुना उस्मान बिन सैयदुना अली बिन सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन सैयदुना शुजा बिन सैयदुना अबुल हसन अली बिन सैयदुना हुसैन असगर बिन सैयदुना इमाम ज़ैद बिन सैयदुना इमाम हसन मुजतबा बिन मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा सैयदुना अलीयुल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इस तरह आप हाशमी सैयद ने और हज़रत सैयदुना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वास्ते सब नालों पहले गंज बख्श दा लकब किसने इस्तेमाल किया? सवाने निगार कहंदे ने सुल्तानुल हिंद नाइबे रसूल फिल हिंद हज़रत ख्वाजा सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पहले आप लाहौर जिस वक्त आए, हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे
मज़ारे अकदस ते 40 दिन चिल्ला कशी की थी। उस दी बाद जिस वक्त रुखसत होने लगे चिल्ला मुकम्मल करके, अलविदाई मनकबत आपने एक लिखी। उस दे अंदर आपने हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी वास्ते गंज बख्श दा लफज़ इस्तेमाल किया लकब दे तौर ते उसनू इतनी मकबूलियत हासिल हुई, इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि अज हर बंदा ही आप दा नाम कम जानदा, लेकिन आप दे लकब नाल आप नू ज़्यादा याद करदा वे। और वो शेर केड़ा सी उस मनकबत दा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे हुदा, ना किसा रा पीरे कामिल कामिलां रा रहनुमा। आप फरमांदे ने आप ओ ख़जाना अता कर दे हो कि आप दे ख़जाने तो पूरा जहान फैज़ हासिल करदा है। आप रब दे नूर दा मज़हर हो, आप दी ज़ात ओ वे कि नाकिस लोग आके इत्थे कामिल बनते ने, ते जिहड़े पहले ही कामिल होवन उन्हां वास्ते भी रहनुमा तुसीं हो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद सारी ज़िंदगी शरीयत की मुखालफत नहीं की थी, ना ही शरीयत की मुखालफत का किसी ने हुक्म दिता है, बल्कि जड़ा बंदा शरीयत की मुखालफत इकबाल बराबर भी करता सी, आप उसनू वली शुमार नहीं करते सी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी किताब कशफुल महजूब दी रोशनी विच चंद चीज़ां जिक्र करनियां ने, जिन्हां दे मुताबिक सानू पता चलेगा दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप की कुछ उम्मत नू दसना चाहते सी रहनुमाई दे तौर ते। सब नालों पहले आप फरमांदे सी कि ऐ इंसान तौबा कर, इबादत तू भी पहले तौबा कर, इबादत तू पहले भी तौबा कर। आपने अपनी किताब कशफुल महजूब शरीफ के अंदर लिखिया वे कि जिस तरह इबादत वास्ते पहला दर्जा है तहारत, बंदे दी तहारत ना होवे तो उन्होंने इबादत करन दा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इबादत तो पहले तहारत बंदा हर किस्म की पलीती, चाहे वह हद से असगर यानी बेवुजू शख्स होवे या हद से अकबर यानी जिस ते गुसल फ़र्ज हो चुका वे, उस तो पाकी हासिल करना उहदे वास्ते ज़रूरी है। और पाकी हासिल करेगा उस दी बाद इबादत करेगा, फिर उम्मीद की जाती है उन्हें अगर आदाब बजा लियांदियां इबादत की रब उसकी इबादत नूं शरफ़े कबूलीयत अता फरमाएगा। आप फरमाते ने इस तरह जड़ा सलूक की राह ते चलता है, जड़ा सालिकीन विचों आउंदे ने लोग, मुरीदीन विचों होंदे ने, आप फरमाते ने उन्हां दे वास्ते राहे हक दा पहला दर्जा तौबा। और तौबा दी अहमियत कुरान करीम दे अंदर बयान हुई है। अल्लाह करीम ने मोमिना नू मुखातब करके क्या वे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालियो अल्लाह दी बारगाह विच सच्चे दिल नाल पक्की तौबा करो। तौबतन नसूह सहाबा किराम फरमांदे ने ओ तौबा है कि जिस तौबा तो बाद बंदा गुनाह की तरफ ना आवे। फरमांदे ने जिस तरह बकरी दे थन विचों या किसी होरी जानवर दे थन विचों दुध कढ़िया जाता है, दुध जड़ा निकल आवेगा थन विचों वो वापस थन विच नहीं जाता, इंजे तू तौबा करके फिर तू गुनाह वाल नहीं जाना। ऐ वे तेरी तौबतन नसूह। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने तौबा वास्ते 3 शर्तां ने। पहली शर्त कि मुखालफत ते इजहार नदामत और अफसोस करे। अगर उहदे कोल कोई खिलाफ शरा कम हो गया है, उस मुखालफत ते फिर इजहार नदामत अफसोस शर्मिंदगी अपने आप दे अंदर पैदा करे। और दूसरी चीज़ है कि तर्क हालत ज़िल्लत महसूस करे। तीसरा ये वे
कि दोबारा गुनाह ना करे। आप फरमांदे ने तौबा वास्ते ये 3 शर्तां ने। शराइत विचों जिस वेले 3 गल्लां यानी नदामत भी पाई जाए, क्योंकि जिस वेले दिल विच नदामत पैदा होंदी है और नाल ही जिल्लत महसूस होंदी है, तो फिर तीसरी शर्त खुद ब खुद ही बंदे के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। बंदा कहना मैं पहले गुनाह किया तो मैनू शर्मिंदगी हुई है, अपने आप को मैं जलील महसूस किया वे, और फिर गुनाह की तरफ नहीं जाता। और इबादत तो पहले तौबा क्यों ज़रूरी है? आपने अपनी किताब कशफुल महजूब विच लिखा वे कि हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम बाक़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा तज़किरा करदे होया आपने इरशाद फरमाया वे कि ये बुज़ुर्ग फरमांदे सन इबादत तो पहले तौबा करो, क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम दे अंदर इरशाद फरमाया अत्ताइबून अल आबिदूना। आप फरमाते देखो इबादत दा लफ्ज़ दूजे नंबर ते आया है, पहले नंबर ते आया तौबा करन वाले लोग। तो इत्थों पता चलिया पहले तौबा करो सच्ची, फिर उसके बाद इबादत करो, तो इबादत की लज्जत भी महसूस होएगी। और हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे हुंदे सी मुरीदीन नू कि ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो, क्योंकि इस्लाम दे बुनियादी अरकान विचों एक रुकन ज़कात भी है। कुरान और सुन्नत विच ज़कात की अदायगी का मुतअद्दद मरतबा हुक्म मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान भी मौजूद है, इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुद्दारि दियाफ़तु। आप फरमांदे सी हर चीज़ की ज़कात होंदी है, तो ऐ इंसान तेरे घर की ज़कात है, मेहमान की मेहमान नवाजी कर। इस तरह इंसान के जिसम की ज़कात है। इंसान के जिसम की ज़कात की है कि वह अपने जिसम नू उन्हां कम्मां चलाए जिन्हां च रब राज़ी है। इंसान के माल की ज़कात है। इंसान के माल की ज़कात की अगर साहिब निसाब है, शराइत पाइया जांदियां ने, किसी किस्म का उस तरह का कर्जा नहीं कि वो निसाब नू घेर लवे, हाजत असलिया तो जायद भी होवे, तो उस ते शरीयत ने लाजिम किया वे 40वां हिस्सा जिन्हों असी 2.5% कहने आ, 100 विचों 2.5 रुपये, 1000 विचों 25, लख पिछे 2500 रुपये ज़कात अदा करनी है। और जिस वक्त कोई बंदा ज़कात अपने माल की कढ़दा है, वह माल पाक हो जाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को हदीस पाक रिवायत है। आप फरमांदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा अपने मालो दौलत की ज़कात अदा नहीं करता, चाहे वह जितने भी गहरे खजाने छुपा ले, उहदे खजाने फिर भी ज़ाया हो जाते, या समंदर दे अंदर जांदियां ज़ाया हो जाते, या खुशकी विच भी ज़ाया हो जाते। मसलन जिथे भी लाकरां च जाके छुपा ले, ज़कात अदा नहीं हुई, माल पाक नहीं होया, नापाक रहा वे, तो वह जड़ा थोड़ा माल विच ज़कात दा देने वाला सी, वो विचे शामिल होया, उन्हें सारे माल नू नुकसान पहुँचा दिता वे। तो जड़ा बंदा सच्चे दिलों ज़कात अदा करदा है, उहदा माल जिस वक्त पाक हो जाता है, तो अल्लाह के फजल नाल हर किस्म की आफत तो महफूज हो जाता वे। अज अक्सर लोग ज़कातां अदा नहीं करते, फिर कहते जी साडा करोड़ां च लखां च नुकसान हो गया, ताजिर लोग है। जिस वक्त ज़कात अदा करनगे सही तरीके नाल, उन्हां दा माल पाको साफ हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा इत्थे एक ज़िमनन मसला जिक्र करदा कि साडे लोग ज़कात बाज़ दफ़ा अदा करते ने, क्योंकि मुआशरे नूं इल्ला माशाअल्लाह सूद की लत लग चुकी है। तो बंदे की करते ने, पैसा सूद ते रखवा दिता बैंकां विच, बदले सूद लिया, सेविंग अकाउंट खुलवा ले, या वैसे लोगों नूं कर्जे दिते तो सूद ते दिते। वो जिहड़ा सूद का पैसा कमाया हुंदा ना, उस विचों अगर ज़कात अदा करोगे तो ज़कात ही शरन अदा नहीं होएगी, क्योंकि रब तबारक व तआला नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया हदीस पाक विच सिर्फ हलाल कमाई का सदका कबूल करदा वे। ये वे आम सदके की गल, तो ज़कात तो फ़र्ज़ है, तो जिस वेले तुसीं वो हराम कमाई चो अदा करोगे तो किवें अदा होएगी। यानी देनी ज़कात ज़रूर है, लेकिन हलाल कमाई और तैयब कमाई विचों देनी है। पहले नंबर तो सूद वैसे ही
अल्लाह रसूल नाल ऐलाने जंग है, जिसे अल्लाह रसूल नाल ऐलाने जंग करोगे तो तुसी कामयाब नहीं होगे बल्कि तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तबाही दे दाने ते चले जाओगे। अल्लाह करीम सानू बुजुर्गों की तलीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।